Hello everyone. Today we will continue our chapter Working of Institution. Earlier we read about two houses of parliament that are कौन से हैं वो लोकसभा एंड राज्यसभा. तो टुडे we will continue with political executive. At different level of any government, functionaries take day-to-day decisions but do not exercise supreme power on behalf of the people. कि जैसे से हम अलग अलग गवर्नमेंट के लेवल देखते हैं वो क्या है, हमसे ही जो है पावर लेते हैं. डे टू डे वो अलग अलग अपनी लाइफ में डिसीजन लेते हैं, किससे हमसे रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं. एंड कलेक्टिवली नोन एज द एग्जीक्यूटिव. और उन सबको मिला के जितने भी फंक्शनरीज हैं, अलग अलग जगह पे लोग फंक्शन यानी काम कर रहे हैं, वो सब मिला कर के एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं. एंड द एग्जीक्यूटिव इज़ इन चार्ज ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. वो क्या होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसीज बनाए जा रहे हैं उसके इंचार्ज हेड कहलाते हैं. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट वी यूजुअली मीन्स द एग्जीक्यूटिव. जब भी हम गवर्नमेंट के बारे में बात करते हो एग्जीक्यूटिव यानी कि सिर्फ एक ही गवर्नमेंट एक ही नहीं है, उसमें काफ़ी सारे मेंबर्स मिले हुए हैं जो मिलकर फंक्शन करते हैं, काम करते हैं. ठीक है, इसके अंदर हमने क्या है, पहले एक मेमोरेंडम पढ़ा था, उसमें साइन किया. जिसने साइन किए उसके हाथ में पावर नहीं है कि वो आगे के फर्दर डिसीजन ले सकें. तो वो आगे यहाँ लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इनके सबके पास जाता है, तब जाके उस पर डिसीजन लिया जाता है. तो ये क्या हमने अभी क्या देखा कि सिर्फ एक पर्सन काम नहीं करा. ऑल दोज फंक्शनरीज आर कलेक्टिवली नोन एज द एग्जीक्यूटिव. जितने भी सारे ये मिलकर काम करने वो एक एग्जीक्यूटिव के रूप में जाने जाते हैं. आगे आ रहा है पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव. हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री या किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या है, दो तरह की कैटेगरीज हैं जो इस एग्जीक्यूटिव को बनाती हैं. फर्स्ट कैसी है, ऑन दैट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड. एक ऐसी एग्जीक्यूटिव फंक्शनरी, एक ऐसा पार्ट लगा लो कि जो हमारे द्वारा पीपल के द्वारा एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए चूज़ किए जाते हैं. दे आर नोन एज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के नाम जान जाते हैं. एंड पॉलिटिकल लीडर्स हु टेक बिग डिसीजन. और ये सब क्या हैं, बड़ी बड़ी कैटेगरीज बना के अपनी बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं. एंड पीपल हु आर अपॉइंटेड ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस आर कॉल्ड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव. और जो है एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक तो शॉर्ट टर्म के लिए चूज़ किए जाते हैं वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी कि पॉलिटिकल लीडर्स के वाले में काउंट आते हैं. और जो है लॉन्ग टर्म के लिए चूज़ किए जाते हैं दैट इज परमानेंट एग्जीक्यूटिव या फिर सिविल सर्विसेज के नाम से जाने जाते हैं. एंड पीपल वर्किंग इन सिविल सर्विस आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट्स एंड दे रिमेन इन ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस. वो फिर भी ऑफिस में रहते हैं. इनकी परमानेंट है. सिविल सर्विसेज या सिविल सर्वेंट के नाम जाने जाते हैं, ये परमानेंट है. जब रूलिंग पार्टीज चेंज होती हैं ये तब भी वो वहाँ अपनी सीट पर सेम रहते हैं, ये वहाँ से हटते नहीं क्योंकि इनकी जो परमानेंट है. दी सिविल सर्वेंट्स या दीज ऑफिसर वर्क अंडर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. ये जितने भी परमानेंट सर्वेंट्स हैं वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंडर उनके लिए काम करते हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर. उनके लिए डे टू डे जैसे जैसे उनका प्रशासन, उनका काम चलता है, उनकी पार्टी चलती है, तब तक वो उनके अंडर काम करते हैं. फिर वो क्या नेक्स्ट जो रूलिंग पार्टी आती है उनके लिए भी काम करते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं. तो नेक्स्ट आ रहा है कि वाई डज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव मोर पावर. ये परमानेंट नहीं है फिर भी नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से ज़्यादा पावरफुल होते हैं. वाई इज़ द मिनिस्टर मोर पावरफुल देन द सिविल सर्वेंट. ये सिविल सर्वेंट से ज़्यादा पावरफुल क्यों है. सिविल सर्वेंट इज़ यूजुअली मोर एजुकेटेड. सिविल सर्वेंट क्या होते हैं, वो मोर एजुकेटेड होते हैं इन पॉलिटिकल लीडर्स के कंपेरेटिवली, फिर भी उनकी पावर कम है. फाइनेंस मिनिस्टर नो मोर अबाउट इकोनॉमिक्स देन द फाइनेंस मिनिस्टर. जो क्या कहना है कि ज़्यादा वो इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं जानते, कोई जानता है. सम मिनिस्टर में नो वेरी लिटिल अबाउट द टेक्निकल. यानी कि कोई फाइनेंस मिनिस्टर बन रहा है वो उसके बारे में जानता है, दूसरा पर्सन नहीं जानता है, कोई टेक्निकल के बारे में नहीं जानता. अलग अलग ये सब पार्ट्स हैं. तो ये सब अलग अलग कैसे, दे कुड इजिली हैपन इन मिनिस्टर्स लाइक डिफेंस. तो इसलिए उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. डिफेंस इंडस्ट्री, हेल्थ, साइंस, टेक्नोलॉजी, माइंस. तो ये सब अलग अलग. देन वाई शुड द मिनिस्टर हैव द फाइनल से ऑन दिस मैटर्स. तो ये ही क्यों फाइनल डिसीजन लेते हैं, यही क्यों उनका येस और नो इन मैटर बहुत मैटर करता है. तो इसका रीज़न क्या है, बहुत ही सिंपल है
क्या द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, इन अ डेमोक्रेसी द विल ऑफ द पीपल इज़ सुप्रीम। हमारी जो जनता की जो विल है, इच्छा है, वो सबसे ऊपर रखी जाती है, सबसे ज़्यादा मानी जाती है। द मिनिस्टर इज़ एन इलेक्टेड, और वो जो मिनिस्टर हैं हमारे ही द्वारा चूज़ किए गए हैं, हमारे ही द्वारा रिप्रेजेंट हैं वहाँ पर। और दस द एम्पावर्ड ऑफ द एक्साइज, इसलिए उनकी यस या नो बहुत मैटर करती है, क्योंकि ये हमारे बिहाफ पर डिसीजन ले रहे होते हैं। मिनिस्टर इज फाइनली आंसरेबल टू द पीपल फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंस और डिसीजन। जितने भी डिसीजन लेता है कोई भी लीडर, डायरेक्ट हम वो ही आंसरेबल होगा, बाकी जनता जिन बीच में अंडर काम करे वो नहीं। जिन्हें हमने चूज़ किया है वो आंसर देंगे कि ये डिसीजन क्यों लिया है, क्या सोच समझ के लिया है। सही होगा तो ठीक है, गलत होगा तो उसे हम आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं कि उसने ये डिसीजन क्यों लिया। इसलिए पीछे हमने पढ़ा था ना कि बहुत सोच समझ के डिसीजन लिए जाते हैं, चाहे थोड़ी देरी हो जाए, लेट डिसीजन लिए जाते हैं थोड़े, बट बहुत सोच समझ के लिए जाते हैं। क्यों? हमारे बिहाफ को सोचते हुए। तो अब समझ आया कि क्यों मिनिस्टर लास्ट डिसीजन उन्हीं का होता है, फाइनल डिसीजन उन्हीं का क्यों माना जाता है। द मिनिस्टर इज नॉट एंड इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एन एक्सपर्ट इन द मैटर्स। वो मिनिस्टर किसी भी चीज़ को लेकर एक्सपर्ट नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उसकी एडवाइस क्या मायने रखती है, चाहे वो टेक्निकल मैटर्स हैं चाहे कोई और डिसीजन है, उनकी एडवाइस मायने रखती है। नेक्स्ट है हमारा प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो देयर इज़ नो डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की सीट के लिए कुछ किसी भी तरह की डायरेक्ट इलेक्शन नहीं लिए जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर की कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते तो कौन अपॉइंट कर रहा है उसको? प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है। प्रेसिडेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है, तो वो अकेला अपनी पसंद से किसी को भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट नहीं कर सकता। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर टू द मेजोरिटी ऑफ द पार्टी। जो पार्टी की मेजोरिटी से, पार्टी जिस पर्सन के फेवर में ज़्यादा वोट देगी उसको, कौन सी पार्टी? लोकसभा की जो पार्टी है वो, उसको प्राइम मिनिस्टर चूज़ किया जाता है। इनकेस नो सिंगल पार्टी गेट ए मेजोरिटी, अगर एक भी सिंगल पार्टी मेजोरिटी गेन नहीं कर पाती, देन प्रेसिडेंट अपॉइंट द पर्सन मोस्ट लाइकली अ सिक्योर मेजोरिटी। तो फिर प्रेसिडेंट चेक करता है कि किसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिल रहे हैं, फिर भी सिक्योर देखता है कि हाँ जी दोनों तरफ से किसको सही वोट दिए जा रहे हैं, मिल रहे हैं। तो ये सब क्रॉस चेक करते हुए देन प्रेसिडेंट ये देखता है, पहले तो सबसे पहले ये चॉइस है कि सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में वोट किसको मिल रहे हैं वो पर्सन। अगर फिर भी दोनों पार्टी की तरफ से किसी को भी नहीं वोट मिलते हैं, देन प्रेसिडेंट ये सब क्रॉस चेक करता है कि किसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। देन क्या है? अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन ऑल्सो बिकम अ मिनिस्टर। पार्लियामेंट का जो मेंबर नहीं है वो एक मिनिस्टर फिर भी बन सकता है, बट सच अ पर्सन हैज़ टू गेट इलेक्टेड टू वन ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के जो हाउसेज हैं उनके द्वारा एक बार इलेक्ट किया जाना चाहिए विद इन 6 months ऑफ अपॉइंटमेंट एज मिनिस्टर। एंड एक बार जब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करवा देता है, जब मेजोरिटी में इसको वोट मिलता है, देन प्रेसिडेंट अपॉइंट ऑल अदर मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तब प्रेसिडेंट क्या करता है? प्राइम मिनिस्टर की हेल्प से, उसकी एडवाइस से क्या, और मिनिस्टर को अपॉइंट करवाता है। एंड प्राइम मिनिस्टर इज फ्री टू चूज मिनिस्टर एज लॉन्ग एज दे आर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये प्राइम मिनिस्टर ये चूज़ करता है कि वो किसको कौन सा पार्ट देगा। मैंने पीछे किए थे डिफेंस, हेल्थ, साइंस, इंडस्ट्री, ये कौन सी पार्ट किस मिनिस्टर को सौंपेगा। तो ये किसका काम होता है? ये प्राइम मिनिस्टर का काम होता है। नेक्स्ट आ रहा हमारा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अभी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? इज़ द ऑफिशियली नेम फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर क्या है? ये एक सिर्फ एक बॉडी का नाम दिया गया, जैसे हमारी बॉडी में कितनी बोन्स हैं, क्या है, ये एक बॉडी है। दूसरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक बॉडी है जिसके अंदर क्या है, यूजुअली क्या होते हैं 60 to 80 मिनिस्टर इसके अंदर होते हैं। 60 to 80 मिनिस्टर इसके अंदर आ रहे हैं। फर्स्ट है कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर क्या है? टॉप लेवल लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी के टॉप लेवल के लीडर्स हैं, और हु आर इन चार्ज ऑफ द मेजर मिनिस्टर्स। द कैबिनेट इज द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कंप्राइजेज अबाउट 25 मिनिस्टर। के अंदर क्या है, मेन जो काम होते हैं, मेन जो लीडर हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर आते हैं, और ये लगभग 25 मिनिस्टर इसके अंदर आ रहे हैं। द मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। ये क्या है? यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्टर। छोटे मोटे जो मिनिस्ट्री काम होते हैं वो इनके अंदर आते हैं, और ये कैबिनेट मीटिंग में जब इनको स्पेशली इनवाइट किया जाता है तभी ये उस मीटिंग को अटेंड कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स आर अटैच्ड टू एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर। इनका क्या काम होता है? कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करना इनका काम होता है।
कोई भी मिनिस्टर किसी भी काम को डायरेक्ट क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। गवर्नमेंट किसी काम को अकेला क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इफ़ इट इज़ अबाउट अनदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, क्योंकि एक डिपार्टमेंट के द्वारा कोई डिसीजन लिया है तो उसको क्रिटिसाइज, उसकी आलोचना नहीं कर सकता, क्योंकि ये दूसरे डिपार्टमेंट की बात होती है। क्योंकि उसके अंदर और भी बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स काम कर रहे होते हैं, अलग से सेक्रेटरी उनका, अलग से बैकबोन इन्फॉर्मेशन सब उनको वहाँ करना पड़ता है, सबमिट कराना पड़ता है। तो कोई भी एक मिनिस्टर दूसरे मिनिस्ट्री के काम पर सवाल जवाब नहीं उठा सकता। द कैबिनेट इज़ अ टीम इज़ असिस्टेड, ये एक टीम की तरह होती है जो असिस्ट किए जाते हैं किसका, कैबिनेट सेक्रेटरीट के द्वारा। एंड दिस इंक्लूड्स मैनी सीनियर सिविल सर्वेंट्स, इसके अंदर काफ़ी सारे सिविल सर्वेंट्स काम करते हैं। हु ट्राई टू कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर, जिनका काम क्या होता है अलग अलग मिनिस्ट्रीज के काम को कोऑर्डिनेट करवाना, ताकि किसी में किसी भी तरह का झगड़ा या कोई सवाल जवाब उठे ही नहीं। नेक्स्ट है हमारा पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की पावर्स के, शक्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या है? ही इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? गवर्नमेंट का हेड होता है। एंड द प्राइम मिनिस्टर चेयर्स कैबिनेट मीटिंग, कैबिनेट की मीटिंग जो हेल्ड जो करता है वो प्राइम मिनिस्टर करता है। ही कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट का जो काम है उसको कोऑर्डिनेट करवाता है। हिज डिसीजन आर फाइनल इन केस डिसएग्रीमेंट अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट्स, अगर अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई वाद विवाद हो जाता है, तो प्राइम मिनिस्टर का जो डिसीजन है वो फाइनल एंड लास्ट होता है। ही एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर्स, वो अलग अलग मिनिस्टर को सुपरवाइज करता है, उनके काम को चेक करता है। ऑल मिनिस्टर वर्क अंडर हिज लीडरशिप, सारे के सारे जो मिनिस्टर्स हैं वो किसके अंडर काम कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम कर रहे हैं। एंड द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट्स वर्क टू द मिनिस्टर्स, और जो प्राइम मिनिस्टर है वही जो अलग अलग मिनिस्टर हैं उनके अंडर उनके जो काम सौंपता है, उनका काम अलग अलग काम डिस्ट्रीब्यूट करता है और रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। यानी कभी किसी को हेल्थ मिनिस्टर दे दी, किसी को डिफेंस मिनिस्टर दे दी। ये अलग अलग टाइप के जो मिनिस्टर्स हैं, अभी आपको मैंने 25 मेन कैबिनेट मिनिस्टर बताए थे, तो उनका काम सेम भी रख सकता है, उनके काम को चेंज भी करवा सकता है। ही हैज़ द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर, उसके पास पावर होती है वो किसी भी मिनिस्टर को डिसमिस करवा सकता है, उसको उस काम से हटा सकता है। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर क्विट्स द एंटायर मिनिस्ट्री क्विट्स, जब प्राइम मिनिस्टर अपनी सीट को छोड़ देता है तो पूरा जो मिनिस्टर वाला कैबिनेट का डिपार्टमेंट है वो भी अपनी पोस्ट को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं द प्रेजिडेंट। द प्रेजिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। प्राइम मिनिस्टर कौन था? हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और प्रेसिडेंट कौन है? हेड ऑफ द स्टेट। द प्रेसिडेंट सुपरवाइज द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। हमारे भारत के अंदर जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हैं उनके सब काम को सुपरवाइज कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। वो ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्रॉस चेक करता है, सो दैट दे ऑपरेट इन हार्मनी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट। ताकि वो सुपरवाइज क्यों करते हैं? ताकि टाइम टू टाइम उनको क्रॉस चेक किया जाए, ताकि वो ठीक से हमारे अलग अलग स्टेट्स के लिए काम करें, स्टेट यानी कि हमारी कंट्री के लिए, हमारे इंडिया के लिए काम करें। नेक्स्ट आ रहा है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब इलेक्शन को कैसे होते हैं? प्रेसिडेंट को कौन चूज़ करता है? प्राइम मिनिस्टर को तो डायरेक्ट कोई इलेक्शन नहीं थे, उनको मेजोरिटी के द्वारा चूज़ किया जाता है। प्रेसिडेंट को कौन कैसे चूज़ किया जा रहा है? अब
द प्रेजिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली। अब प्रेजिडेंट को भी डायरेक्टली चूज नहीं किया जाता बाय द पीपल। अ कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर प्रेजिडेंट पोस्ट हैज़ टू गेट अ मेजोरिटी ऑफ वोट्स फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। एमपी जो हम कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर क्या है, वो किसी पर्सन की जब मेजोरिटी मिल जाती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलता है, एंड द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली टू विन द इलेक्शंस। यानी कि एमपीज और एमएलए के अंदर जो पर्सन को ज़्यादा वोट मिल जाते हैं वो प्रेसिडेंट के रूप में चूज़ किया जाता है। अब आ रही है, जैसे हमने पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर पढ़ी हैं तो उस तरह से प्रेसिडेंट की भी पावर्स हैं। ये मेन मेन क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो रहे हैं। आगे आ रहा है हमारी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ टेक प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जितनी भी तरह की मेन पावर्स ली जाती हैं वो प्रेसिडेंट के अंडर ली जाती हैं, उसके नेम से ली जाती हैं। All laws and major policies decision of the government are issued in the name of the president। जितने भी तरह की मेजर लॉज पॉलिसीज या डिसीजन लिए जाते हैं गवर्नमेंट के, वो क्या है, प्रेसिडेंट के द्वारा लिए जाते हैं। एंड ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट विच इंक्लूडेड द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द चीफ जस्टिस। कौन कौन अपॉइंट करा, चीफ जस्टिस हो गया, जजेस हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट्स के जजेस हो गए, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट हो गए, इलेक्शन कमीशन हो गए, और किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ये प्रेसिडेंट के द्वारा। ऑल इंटरनेशनल टेरिटरीज एंड द एग्रीमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जितने भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट बनाए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से बनाए जाते हैं। एंड प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ द इंडिया। डिफेंस मिनिस्टर का जो हेड होता है मेन, वो प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, वो प्रेसिडेंट होता है। So, in short, the president exercise all the powers only on the advice of the council of minister। council of minister हमने पीछे किया गया था अभी, उनके जितनी भी पावर्स हैं उनको कौन हैंडल करता है, प्रेसिडेंट करता है। एंड द प्रेसिडेंट कैन ओनली अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर बाय हिज और हर ओन विल। प्रेसिडेंट क्या है, अकेला ही है जो अपनी मर्जी से प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है, वो भी मेजोरिटी से। नेक्स्ट आ रहा है हमारा द जुडिशरी। जुडिशरी डिपार्टमेंट आ रहा है। ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स इन अ कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड अ जुडिशरी। अलग अलग तरह के कोर्ट्स होते हैं, लोकल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब क्या जुडिशरी डिपार्टमेंट के अंदर, न्यायपालिका के अंडर आते हैं। एंड द इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट, इंडियन जुडिशरी में कुछ पार्ट्स आ रहे हैं। इफ़ देयर वाज नथिंग लाइक अ सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री, इवन इफ देयर वाज सुप्रीम कोर्ट, इफ इट हैड नो पावर टू जज एक्शंस टू द गवर्नमेंट। ये सब क्या इमेजिन करने के लिए कहा जा रहा है। इफ़ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जैसी कोई चीज़ ना हो, सुप्रीम कोर्ट पे जज पे किसी को फेथ ना हो, विश्वास ना हो। एंड इफ़ इट हैड द पावर, इफ़ नो वन ट्रस्टेड द सुप्रीम कोर्ट। पावर तो ऐसी बात, लेकिन उस पर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा, फेथ नहीं कर रहा। इफ़ इट गेव अ फेयर जजमेंट, इफ़ दोज हु अपील्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्डर डिड नॉट एक्सेप्ट। अगर वो तो फेयर ट्रायल दे रहे हैं, जजमेंट दे रहे हैं, बट फिर भी उसको कोई फॉलो नहीं करा, एक्सेप्ट नहीं करा, तो क्या होगा। तो इसलिए कहा दैट दिस इज़ वाई एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी इज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। इसलिए कहा गया कि जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनके लिए क्या जुडिशरी डिपार्टमेंट क्या है, बहुत ही मेन रोल प्ले करता है। इंडिया हैज़ एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी। कैसे, विच मीन्स द सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल्स द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन वो सबको कंट्रोल करता है, एक बना के रखता है। इट डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल द अदर कोर्ट्स ऑफ द कंट्री एंड इट कैन टेक अप एनी डिस्प्यूट। और किसी भी तरह के झगड़े को वो सॉर्ट आउट कर सकता है। कैसे, बिटवीन सिटीजन ऑफ द कंट्री, कंट्री किसी भी सिटीजन्स के बीच में कोई झगड़ा हो रहा है, सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में हो रहा है, टू स्टेट्स या मोर देन टू स्टेट्स में कोई डिस्प्यूट हो रहा है, गवर्नमेंट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा है, बिटवीन गवर्नमेंट्स एट द यूनियन एंड द स्टेट लेवल कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है, तो उसको सॉर्ट आउट करने का काम किसका होता है, जुडिशरी डिपार्टमेंट का होता है, न्यायपालिका का होता है। इसलिए कहा रहा है कि वो सबको एक करके रखती है, जोड़ करके रखती है। नेक्स्ट आ रहा है इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी मीन्स दैट इट नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव। ये किसी भी के अंडर नहीं है, ना एग्जीक्यूटिव की ना लेजिस्लेचर, यानी कि मीन्स एक ही है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव किसी के भी अंडर नहीं है। द जजेस डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पार्टी ऑफ पावर। कोई भी पार्टी जिसकी पावर ज़्यादा है, कोई भी पर्सन हो गया, कोई भी अब इसमें कह रहे हैं दो सिटीजन में से कोई भी एक पावरफुल है उसके भी फेवर में नहीं जाएगी, गवर्नमेंट है तो उसके भी फेवर में नहीं जाएगी। वो क्या सबको एक नज़र से देखती है। कहा जाता है ना कि ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, कानून की नज़र में सभी सेम है। तो क्या है, यही कानून है, न्यायपालिका है जो सबको सेम नज़र से देखती है, चाहे वो पावरफुल है या नहीं है, सबके लिए सेम डिसीजन लेती है। The judges of the Supreme Court and the High Courts are appointed by the President.
अभी हमने पीछे पढ़ा था प्रेसिडेंट के पावर्स में, जो इनके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी जजेस हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। एंड द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और किसकी एडवाइस से? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस लेते हुए प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करवाता है। एंड इन द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वंस अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, इज नियरली इम्पॉसिबल टू रिमूव हिम, उसको उसकी सीट से रिमूव करना इम्पॉसिबल हो जाता है। एक बार कोई भी हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट कर दिया जाता है तो उसको उसकी सीट से रिमूव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है काम। अगर उसकी सीट से हटाना भी है तो क्या होता है? जज कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय कौन सा एक अमेंडमेंट को यूज़ करते हुए कि 2/3 मेंबर्स ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के जो 2 हाउसेज हैं, लोक सभा और राज्यसभा, उन दोनों हाउसेज के पार्लियामेंट के 2/3 मेंबर्स की सहमति होनी चाहिए, तब जाकर उस जज को उसकी सीट से हटाया जा सकता है। तो अब जिस तरह से हमने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की पावर्स पढ़ी, उस तरह से पावर्स ऑफ द जुडिशरी भी कुछ हैं। क्या है? द जुडिशरी इन इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो इंडिया की जुडिशरी डिपार्टमेंट है वो बहुत पावरफुल है। फर्स्ट पावर क्या है? द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स हैव द पावर। इन दोनों कोर्ट्स के पास पावर है किस चीज़ की? कि वो कॉन्स्टिट्यूशन, कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसमें दखलंदाजी कर सकते हैं। दे कैन डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लेजिस्लेशन और एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन द कंट्री व्हेन इट इज़ चैलेंज बिफोर देम। कि कुछ एक रूल्स रेगुलेशन पहले के बने होते हैं जो कंट्री के अंदर, उनको चेंज करने का जो सिस्टम, उनको चैलेंज करने का काम क्या है? कोर्ट कर सकती है। दिस इज़ नोन एज द जुडिशियल रिव्यू, यानी कि न्यायपालिका के जो रिव्यूज़ मांगे जाते हैं वो जुडिशियल रिव्यू के नाम से जाने जाते हैं। एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो रूल्ड दैट द कोर ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कांट बी चेंज बाय द पार्लियामेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा चेंज नहीं किए जा सकते। उनका लास्ट डिसीजन किसका? जुडिशियल डिपार्टमेंट का होता है, वो लास्ट डिसीजन ले सकती है। एंड द पावर्स एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडियन जुडिशरी अलो इट टू एक्ट एज अ गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से डिसाइड किया गया है कि फंडामेंटल राइट्स के गार्डियन के रूप में जुडिशरी डिपार्टमेंट काम कर रहा है। हमारे फंडामेंटल राइट जितने भी हैं, हमारे टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी कौन गार्ड करता है, उनकी कौन सेव रखता है? जुडिशियल डिपार्टमेंट, न्याय। क्योंकि हमारे से कुछ भी गलत होता है तो हम कहाँ जाते हैं? पुलिस के पास जाते हैं, फिर हमारा केस बनता है तो कोर्ट में। तो क्या है उसे, इसलिए उसे गार्डियन का नाम दिया गया है। किसे? जुडिशियल डिपार्टमेंट को। एंड वन कैन अप्रोच द कोर्ट्स इफ पब्लिक इंटरेस्ट इज हर्ट बाय द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट के किसी भी एक्शन से पब्लिक हर्ट होती है तो वो कोर्ट के पास जा सकती है। एंड दिस इज़ कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो ये क्या कहता है कि हम जब पब्लिक अपने इंटरेस्ट से किसी भी, अगर वो हर्ट होती है, कोर्ट में जा सकते हैं, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से उसे जाना जाता है।